आप सभी का अभिनंदन है। आप पधारे, आप सभी का अभिनंदन है। मैं कहते हुए उनका मैं अभिवादन करते हुए नाम भी लेना चाहूंगा। उप सरपंच देवीलाल जी मंचासीन हैं, हंसराज जी गोदारा, नंदलाल जी चहार, लेखराम जी जांगीड़, धर्मेंद्र जी सहारण, लेखराम जी भारी, हरिश्चंद्र जी शर्मा, देवीलाल जी गोदारा अध्यक्ष लोक सेवक समिति बरवाड़ी, नवीन ज्योति संस्था बरवाड़ी हैं जो सामाजिक सरोकार में भूमिका अदा करते हुए उनके दयाराम जी ढील वो नवीन ज्योति संस्था यहाँ बरवाड़ी में चला रहे हैं, उनका भी अभिवादन। जगदीश चंद्र जी स्वामी, भूप जी नैन, जगदीश चंद्र जी शर्मा, जयसिंह जी सारण, डॉक्टर देव सिंह जी पूनिया, मेरे स्टाफ के समस्त साथियों, एसएमसी, एसडीएमसी और शिक्षा कमेटी के पदाधिकारियों, इससे पहले वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे थे। सबसे पहले मैं इन दो लाइनों से आपका अभिवादन करना चाहूंगा। खिलता कमल बधाई दे आपको, खिलता कमल बधाई दे आपको, चढ़ता सूरज बधाई दे आपको, चढ़ता सूरज बधाई दे आपको। मैं तो आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो आपको क्या दे सकता हूं। 72वां गणतंत्र दिवस बधाई दे आपको, 72वां गणतंत्र दिवस बधाई दे आपको। गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास के मुद्दों पर हुई बात, कहा शिक्षा का सुधार हमें सुधारना है और आगामी दिनों में शिक्षा को महत्व देना होगा। बिना विद्यार्थियों के विद्यालय सुना सुना लगता है, ये बात भी कही। 8वीं कक्षा का था, मैंने उसको एक बात कही थी कि बेटा तू इस गांव का एक हीरो है और इस गांव के भाग्य को बदल सकता है, परंतु तेरे घर की स्थिति कुछ कमजोर है। मैंने उसको यह भी कहा था कि जहां भी तेरे को जो जरूरत होगी मैं हर संभव तेरी कोशिश करूंगा। अच्छी बात है, भारतीय डाक के अंदर उसका चयन हुआ है, परंतु मेरी आशा के अनुरूप उसको जहां जाना चाहिए था वहां वह नहीं पहुंचा है। मैं उस बच्चे को देखना चाहता था आरएएस या आईएएस, और वो बच्चा वास्तव में आरएएस और आईएएस के काबिल है, परंतु उसने पहले ही अपने रास्ते पर कुछ विराम दिया है। परंतु फिर भी मैं उससे प्रयास करूंगा, उससे मिलूंगा, उससे कहूंगा कि बेटा निरंतर पढ़ाई जारी रखनी है और आरएएस और आईएएस का कंपटीशन देना है। और मेरा मन कहता है कि वह बच्चा निश्चित रूप से सक्सेस होगा और इस गांव का नाम रोशन करेगा। ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं, गांवों के अंदर है, परंतु उनको अवसर नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। दिवस की आर्थिक शुभकामनाएं। और अब कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को नहीं बुलाया गया, ये जो कमी है वो हमें अखरती है, लेकिन अब हम सारे जो सिचुएशन चल रही है वो सारी अच्छी चल रही है, सरकार के प्रयास अच्छे चल रहे हैं, महामारी अभी कंट्रोल में आने ही वाली है, तो सारे इसके अंदर सहयोग करें। सैनिटाइज मशीन का भी प्रयोग हुआ, साथ ही मास्क भी लगाए गए। या विकास की जो गतिविधियां हैं उसमें हम जितना कुछ कर सकें वो अहम बात है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ थोड़े शब्दों के साथ मैं अपने वाणी विराम दूंगा कि जितना हो सके अपने विद्यालय परिवार के लिए या विद्यालय विकास के लिए जो भी हो सके जितना सहयोग कर सके वो करें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हरि सिंह, सरपंच राजाराम पूनिया और शारीरिक शिक्षक विजानिया ने ध्वजारोहण किया। राजीव गांधी बात निर्माण केंद्र में भी सरपंच राजाराम पूनिया और कर्मचारियों ने मिलकर ध्वजारोहण किया। राजकीय उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह गोदारा, सरपंच राजाराम पूनिया और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल पृथ्वी सिंह ढील, राजाराम पूनिया और हरि सिंह पूनिया ने ध्वजारोहण किया। 72वें गणतंत्रता दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में शांति और खुशहाली का माहौल बना रहे। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं और इस महामारी के अंदर ये गणतंत्र दिवस छोटे रूप में मनाया जा रहा है, जिसका हमें नियमों का पालन करते हुए अक्षय पत्र दान की तरफ थोड़ा ध्यान देते हुए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। अब मैं संतोष जी पुनिया से अनुरोध करूंगा युवाएं और अपने विचारों से लाभान्वित करें। श्रीमती संतोष जी पुनिया। गांव से आए हुए समस्त गणमान्य व्यक्तिगण, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करना चाहूँ। यही कह रही थी कि आपने आज हमारे निरुत्साहित मन को जो ठीक ठाक रखा है। निरुत्साहित मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ नहीं है, और यही वो दो राष्ट्रीय पर्व होते हैं जब हम यूं कह सकते हैं कि बच्चे अपनी भड़ास निकालते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और बच्चे क्यों, हम सभी के अंदर एक जज्बा होता है, लेकिन अगर कोई कार्य एक तो खुशी के साथ किया जाए तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है, लेकिन अगर उसी कार्य को मजबूरी के साथ करें तो थोड़ा खालीपन सा लगता है। तो आपने आकर हमारे जो खालीपन को ठीक किया, हमें जो हमारे हौसले को थोड़ा बरकरार बनाए रखा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। जो सुनाई ना दे उसे कहते हैं खामोशी, जो सुनाई ना दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और इसी तूफान को बरकरार रखते हुए मैं दो बात आपके सामने आपके साथ आज साझा करूंगी, और करनी भी जरूरी है। गणतंत्र दिवस कब, कैसे और क्यों मनाया जाता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, ये सामान्य बातें हैं। लेकिन पहले के भारत में और आज के भारत में, या यूं कहिए कि पहले के समय में और आज के समय में दिन रात का जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि पहले का जो भारत था, या यूं कह सकते हैं कि गुलाम भारत था, उस समय हमारा भारत देश बलिदान मांगता था, हमें मर जाने को कहता था, हमें मिट जाने को कहता था, हमें फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज का भारत हमसे बलिदान नहीं मांगता, हमें मर मिट जाने को नहीं कहता, हमें फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। क्योंकि मेरे विचार में आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से निभा रहा है ना, तो वो भी सच्चा राष्ट्रभक्ति है। और उसी राष्ट्रभक्ति को निभाने के लिए क्या होना चाहिए? भावना होनी चाहिए, जिसे हम राष्ट्र भावना भी कह सकते हैं। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती देश को आगे ले जाने की, देश की जिम्मेदारी बनती है हमें आगे ले जाने की, या यूं कहिए हमारी जिम्मेदारी बनती है देश को आगे ले जाने की। तो ये बातें हैं, पहले का जो वातावरण था ना और आज का जो वातावरण है उसमें काफी बदलाव हुआ है। सरपंच साहब राजाराम जी पुनिया, हमारे मुख्य अतिथि शिक्षक नेता रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हरिश्चंद्र जी सारस्वत, शाला विकास कमेटी में अपना सहयोग देने वाले तन मन और धन के साथ श्री नंदलाल जी चाहर, सचिव महोदय लेखराम जी भारी, हमारे बामासा में जगदीश जी नैण, जगदीश जी शर्मा, हमारे बीच हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त जगदीश जी स्वामी, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक रणजीत सिंह गोदारा, हमारे स्कूल कमेटी एसएमसी के अध्यक्ष प्रहलाद जी, अन्य सभी महानुभाव, हमारे विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं तथा हमारे बीच पधारे हुए सेवानिवृत्त व्याख्याता देवीलाल जी गोदारा, आप सभी का राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के ऊपर सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस राष्ट्रीय पर्व पर जहां देश पर मर मिटने वाले शहीदों को याद करते हैं, उसी के साथ
उस कानून की किताब बनाने के लिए किए गए अथक प्रयासों में संलिप्त लोगों को भी याद करते हैं। इस दिन उन सभी को हम, उन महानुभावों को, उनके ज्ञान को, उनके त्याग बलिदान की। सुभाष पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य देवीलाल गोदारा, डॉक्टर भावगुण भारी ने ध्वजारोहण किया। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।